ये बड़ी खबर जहां राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर मचा हुआ है बवाल। सियासी बवंडर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी ने राष्ट्रगान का अपमान लगा दिया है। जो अपमान का आरोप लगा है, आज इसे लेकर राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि देश का अपमान है, ये देश का अपमान है, सदन में नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार ने तो बिहार को शर्मसार कर दिया है। तो ये तस्वीरें हैं बिहार विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, हाथों में प्लाकार्ड लिए हुए आरजेडी के नेता, इसमें राबड़ी देवी भी तस्वीरों में दिखाई देंगे, दूसरे विधायक भी इसमें है। मांग यही है कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ है, ये देश का अपमान होता है, नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। वहां राष्ट्रगान बज रहा था और नीतीश कुमार इधर उधर तक रहे थे, हाथ हिला रहे थे, अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, चल रहे थे। ऐसे में इस्तीफे की मांग की गई है। तेजस्वी यादव भी बड़े हमलावर दिखाई दिए। राबड़ी देवी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। महिलाओं को ऐसे ही करते हैं और राष्ट्रगान के अपमान हुआ है, पूरा देश शर्मसार हुआ है, बिहार शर्मसार हुआ है, देखा है सब, सारे चैनल पर, सारा सोशल मीडिया पर दे रहा है, लोग देख रहा है। हम कहेंगे दिमागी काम उनका काम नहीं कर रहा है तो वो अपना इस्तीफा करके अपने बेटा के बना दे, क्या हर्ज है। बेटा इंजीनियर का दन है, हम तो नहीं जानते इंजीनियर है कि क्या है, बाकी इंजीनियर रहे चाहे ना रहे, बेटा के बना दे। नहीं कोई पर विश्वास है तो बेटा पर बना दे। यही हम चाहते हैं। दोनों सदन में माफी मांगना चाहिए, राष्ट्रगान पर माफी मांगना चाहिए कि हमसे गलती होगा। आपको लगता है बीजेपी भी खामोश है इस पर? कुछ प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोला, बोलना चाहिए बीजेपी का। जब महिलाओं का लड़का लड़की के बात सदन में उठाया, दोनों सदन में, तब झाल बजा रहे थे बीजेपी वाला, कैसे कर रहे थे, रो रहा था सब कि अपमान हुआ, महिलाओं का अपमान हुआ, बिहार के महिला के अपमान हुआ। तो अब क्या हुआ? राज्य बिहार चलाने के योग्य है नीतीश कुमार? अब नहीं है, जो माफी मांगनी चाहिए आपको लगता है? माफी मांगना चाहिए सदन में, दोनों सदन में। राबड़ी देवी ने मांग की है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। किसी और विधायक पर भरोसा ना हो तो अपने ही बेटे को कम से कम मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन नीतीश कुमार से नहीं चल रही सरकार। आरजेडी ने चौतरफा तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरजेडी सांसद मीसा भारती क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, जब राष्ट्रगान हो रहा था उनकी जो मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति कहीं से भी मुझे स्वस्थ नहीं दिख रही थी। आपके माध्यम से मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये राष्ट्रगान के समय मुख्यमंत्री का जो शारीरिक और मानसिक स्थिति आपको सही लग रही थी? इसका जवाब मैं उन्हीं से मांगना चाहती हूँ, क्या आपको वो सही लग रहा था? हम लोग तो हमेशा बोलते आए हैं, आप देखिए कि पहले भी वो अपमानित करते आए हैं। आप देखिए जिस तरह से महात्मा गांधी जी का जब शताब्दी समारोह चल रहा था उस समय भी वो ताली बजाने लगे थे बीच में। आए दिन वो महिलाओं का अपमान करते हैं, युवाओं का अपमान करते हैं, बच्चियों का अपमान करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी स्थिति सही नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल खड़े किए गए हैं। मीसा भारती ने सवाल उठाए कि ये कोई पहली बार नहीं किया, उन्होंने पहले भी किया है, अलग अलग विषयों को उन्होंने उठाया, इस विषय को भी उठाया। और क्यों उठ रहा है ये विषय, क्यों सवाल उठ रहे हैं, ये वो पहली तस्वीर जिसमें नीतीश कुमार है, साथ में दूसरे लोग हैं, कार्यक्रम है, कार्यक्रम में प्रोटोकॉल भी होता है, अनाउंसमेंट भी पहले होते हैं कि राष्ट्रगान बज रहा है। तमाम लोग सावधान मुद्रा में, प्रधान सचिव मौजूद हैं। नीतीश कुमार पहले तो सावधान मुद्रा में होते हैं, लेकिन उसके बाद सामने से कोई इशारा करता है तो उनका अभिवादन स्वीकार करने लगते हैं। बगल में खड़े प्रधान सचिव से कुछ इस तरह से इशारों में बात करने लगते हैं। उनसे बात करने की उनकी मंशा तो है, लेकिन प्रधान सचिव फिर वो अपनी जो है सावधान मुद्रा में रहते, संकोच करते बात में। तेजस्वी यादव से बातचीत की। तेजस्वी यादव कैसे हमलावर हैं वो भी आपको सुना देते हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राष्ट्रीय गान का अपमान किया है उसको लेकर बवाल मचा हुआ है और
तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को जो है बार बार जो है वो उठा रहे हैं। और तेजस्वी जी हमारे साथ बात करें। तेजस्वी जी, पूरा मुद्दा आपने देखा है, क्या कहें? देखिए, बहुत ही गंभीर मसला है। माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से राष्ट्रगान का अपमान किया कल, उसको लेकर के उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और कल आपने देखा होगा कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। चलो, ये सब बात हम नहीं कहना चाहते, लेकिन अगर राष्ट्रगान का अपमान होगा तो कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? भाजपा के लोग कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री हैं। हर चीज़ पे प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी की आती है, लेकिन एक संवैधानिक पद पे एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक बड़ा सहयोगी दल के नेता अगर राष्ट्रगान का अपमान करे तो प्रधानमंत्री जी को भी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। क्यों चुप हैं प्रधानमंत्री जी इस मामले को लेकर के? देखिए, अब हम चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री जी की स्थिति अब वो नहीं रही जो पहले थी, और इनको खुद से स्वयं से जो है त्यागपत्र दे देना चाहिए। और हम बिहारी होने के नाते इन्होंने बिहार के लोगों को शर्मिंदा किया, हम लोगों का माथा झुका दिया इन्होंने अपनी हरकतों से। पूरा बिहार ही, देश के लोग जो हैं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे। और आपको हम कहना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी बार बार कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं, अब तो राष्ट्र का अपमान करना है। 20 साल बहुत हो गया, अब उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए। अब तो छोड़े पीछा बिहार का मुख्यमंत्री फिर कौन बनेगा तेजस्वी जी? अभी अब जनता बनाएगी ना भाई। आप लेकिन आप देखिए ना, 14 करोड़ लोगों का भविष्य की जिम्मेवारी एक मुख्यमंत्री के कंधे पे है। क्या वो योग्य है इस पद के? अब जो राष्ट्र का अपमान करता हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? कल को नई पीढ़ी देखेगी तो मुख्यमंत्री होके 20 साल से अगर उन्होंने अपमान किया है राष्ट्रगान का, माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कल को कोई भी एड़ू गेड़ू भी राष्ट्रगान का अपमान कर देगा। उनको तो एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, गलती को स्वीकार करके माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन वो दूसरा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। वो दूसरा एग्जाम्पल ये सेट कर रहे हैं कि भाई राष्ट्रगान का अपमान करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। कल को नई पीढ़ियाँ क्या सीखेंगी? तो ये गंभीर मसला है। इसमें भाजपा के लोग झूठ-मूठ के, झूठा पार्टी, ये नकली देशभक्त लोग हैं। भाजपा के लोग नकली देशभक्त लोग हैं। इनके दो उप मुख्यमंत्री क्यों चुप हैं? भाजपा के लोग क्यों चुप है जब राष्ट्र का अपमान हो रहा है? उन्हीं के मुख्यमंत्री जो है वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी चुप्पी साधे हुए हैं। प्रधानमंत्री देश को कोई उनका सहयोगी दल का नेता अपमानित कर रहा हो, बिहार का मुख्यमंत्री अपमानित कर रहा हो, और प्रधानमंत्री चुप है, तो ये साबित होता है नकली देशभक्त है। माफी से कम में कोई आप लोग हाउस नहीं चलने देंगे? नहीं, एकदम नहीं। कैसे चलेगा हाउस? पूरे सत्र में एक भी दिन जो है हाउस बंद नहीं हुआ। हम लोगों ने पूरा सहयोग किया, लेकिन राष्ट्र का कोई अपमान करेगा हम लोग कैसे सहेंगे? चलिए, शुक्रिया। तो ये थे तेजस्वी यादव, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, और किस तरीके से वो भी अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने राष्ट्र का अपमान किया है। और जी तेजस्वी जी, नहीं, इसमें तो हम तो चाहेंगे कि भाई जब राष्ट्र का अपमान हो रहा है तो इसमें मीडिया के लोगों को भी जो है इस चीज़ को दिखाना चाहिए, और आप लोग जो है इस चीज़ को दिखा भी रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग चाहते हैं कि सरकार में जितने लोग बैठे हैं अभी तक सब चुप हैं। ठीक है, शुक्रिया। तो तेजस्वी यादव जी, नहीं बताएं। तो तेजस्वी यादव साफ तौर पे देखे किस तरीके से अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो है वो राष्ट्रगान का अपमान किया है, और इसके लिए कह रहे हैं कि माफ़ी से कम में कुछ नहीं कबूल नहीं है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। तो बिहार में ये बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव को आपने सुना, उन्होंने नीतीश कुमार की योग्यता पर सवाल उठाए, इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी की चुप्पी पर सवाल उठाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पर उन्होंने जिक्र किया, निशाना साधा कि पीएम को भी इस पर बोलना चाहिए, और विषयों पर तो बोल देते हैं, इस विषय पर नहीं कहा। बिहार में दो डिप्टी सीएम हैं, दोनों ही डिप्टी सीएम अब तक इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, तो आखिर ये खामोशी क्यों? साथ ही साथ सदन की कार्यवाही को लेकर कहा कि यह विषय तो उठाया जाएगा। शशि भूषण भी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। शशि भूषण, मामले को बड़ा करती जा रही है आरजेडी, और शायद बड़ी तब तक और ज्यादा होती जाएगी जब तक
जेडीयू की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आएगी, वहां से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आ रही है, इसके पीछे की वजह? राजू देखिए, प्रतिक्रिया तो दूसरी बात है। पहली मांग केवल एक है राष्ट्रीय जनता दल या विपक्षी दलों की तरफ से कि नीतीश कुमार इस मामले को लेकर के माफी मांगे, और उससे कम पर विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। और देखिए, बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र है ये आज अपने 14वें दिन में है। पिछले 13 दिनों में कोई भी मुद्दा विपक्ष के हाथ नहीं लगा था। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही चली। जो नॉर्मल एक प्रदर्शन होता है कार्यवाही शुरू होने पर अलग अलग सवालों पर सरकार को घेरने के लिए, वो चीज़ें हमने देखी, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं आई कि हाउस को एडजर्न करना पड़ा हो। आज देखिए, विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों की बैठक को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा, क्योंकि विपक्ष का हंगामा बहुत जोरदार था। एक तरफ तेजस्वी यादव ने कमान संभाल रखी थी विधानसभा के अंदर, तो दूसरी तरफ जो नेता विरोधी दल विधान परिषद में है, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उन्होंने कमान संभाल रखी थी। राबड़ी देवी ने तो यहां तक कहा सदन में कि नीतीश कुमार का दिमाग ठीक नहीं है। हालांकि सभापति ने इसको प्रोसीडिंग से हटाने की बात कही, लेकिन बाद में जब हाउस एडजर्न हुआ, राबड़ी देवी आई, विधान परिषद के पोर्टिको में बैठी अपने विधान पार्षदों के साथ, और काफ़ी देर तक प्रदर्शन करने के बाद फिर वहां से निकली। तो विपक्ष जब 2 बजे एक बार फिर से सदन की बैठक शुरू होगी तो इसी सवाल पर सरकार को घेरेगा। आज भी सरकार की तरफ से जो बजट अनुदान विभागीय होता है मांग, उस पर चर्चा होनी है, वित्तीय कार्य लिए जाने हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आज लगता नहीं है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों काम बहुत सारा है जो करना है, लेकिन सारा काम ठप पड़ा हुआ है। विषय भी बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार को भी इस पर प्रतिक्रिया देनी ही चाहिए कि राष्ट्रगान का अपमान तो हुआ है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रतिक्रिया का सिर्फ इंतजार ही है। बहुत शुक्रिया शशि भूषण आपका जानकारी के लिए।